माले गनीमत तकसीम हो रहा था, उनको 500 दिरहम दिया हजरत उमर ने। कितना दिया? जरा स्टेज वाले सपोर्ट कर दे। कितना दिया? आप लोग बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं, शिकायत में गुफ्तगू ही संजीदा सुनने वाली। मैं जरा यूं ही चाह रहा हूं कि मेरे बाद वाले का भी कुछ माहौल बना रहे, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब तवज्जो चाहता हूं। हजरत उमर इब्न खत्ताब माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। हजरत हसन आए 1000 दिरहम, हजरत इमाम हुसैन आए 1000 दिरहम, लेकिन जब उनका बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए तो उनको 500 दिरहम दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं वो हूं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 60 जंगों में शिरकत किया करता था, जबकि हसन हुसैन छोटे थे, लेकिन आपने उनको 1000 दिरहम दिया, मुझे 500 दिरहम दिया। क्या कहा? मुझे 500 दिरहम दिया। माजरा क्या है? हजरत उमर का जवाब सुने। हजरत उमर ने कहा, ए अब्दुल्ला, तुम उमर के बेटे हो, उमर के बेटे, तुम्हें वो निस्बत हासिल नहीं है जैसी निस्बत हजरत हसनैन करीमैन को हासिल। कहा कि सुनो, तुम्हारा बाप उमर है, लेकिन हसन हुसैन वो है जिसके बाबा का नाम अली है, जिसके मां का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, जिसके नाना का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जिनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, जिनके चचा का नाम हजरत जाफर तैयार है, जिनके मामू का नाम इब्राहिम बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनकी खाला का नाम हजरत उम्मे कुलसूम रुकैया और ज़ैनब है, जिनके खालू का नाम उस्मान गनी है। बोले ना सुभान अल्लाह, और मसल के बोले सुभान अल्लाह। कहा कि अगर ऐसी निस्बत तुम्हारी होती तब तुम कोई बात करते, ऐसी निस्बत तुम्हारी नहीं है अगर तुम ऐसा सवाल करते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खामोश हो गए, खामोश हो गए। ये खबर पहुंची कहां? मौलाए कायनात की बारगाह में। कहां पहुंची? मौलाए कायनात की बारगाह में। खबर मिली कि उमर इब्न खत्ताब ने मेरी आल की ताजीम में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े हैं, ऐसे ऐसे जुमले कहे हैं। अब हजरत अली आए, शेरे खुदा आए और कहा, ए उमर सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है कि उमर जन्नत का चिराग है। सुभान अल्लाह, उमर जन्नतियों का चिराग है। ये जुमला कहते सुना। हजरत उमर ने कहा, कुछ सहाबा को लेके घर पे पहुंच गए उनके और कहा, ए अली, आपने जो बात उस दिन कही थी, क्या ये बात आपने सुनी है? कहा कि हाँ, मैंने कसम से अपने आका से सुनी है, मेरे आका ने तुम्हारे बारे में इरशाद फरमाया। अब हजरत उमर कहते हैं, अगर ये बात कही है आका ने तो ये हदीस लिख दीजिए, तहरीर कर दीजिए, ये तहरीर कर दीजिए, ताकि ये चीज मेरे लिए अमानत बन जाए और मेरी आखिरत में मेरी जमानत बन जाए। हजरत अली से तहरीर लिखवा ली और अपने औलादों को कहा कि इस तहरीर को मरने के बाद मेरी कफन में रख देना। बल्कि उनकी शहादत के बाद उस तहरीर को हजरत उमर के कफन में रखा भी गया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस तहरीर को रखा गया कफन में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखें आपके अहले बैत अतहार और सहाबाए किराम बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन के दरमियान मोहब्बत कैसी है कि एक दूसरे की फजीलत में अहादीस बयान कर रहे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हदीसें बयान फरमा रहे हैं। अगर किसी को किसी की रंजिश हो जाए तो रंजिश में कोई आदमी किसी की तारीफ करता है क्या? लेकिन देखें, एक दूसरे के बारे में हदीसें बयान फरमा रहे हैं। बहुत सारी बातें आ रही, लेकिन मुझे ज्यादा देर खिताब नहीं करना। आइए, बिल्कुल शॉर्टकट कर रहा हूं, अपनी तकरीर को खत्म करने के करीब कर रहा हूं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सी तवज्जो और करें। ये चीजें मैंने आपके फजाइल व मनाकिब के हवाले से बता दिया, या आप समझ गए? यानी मैंने आपको समझा दिया, ईमानी रिश्तों का आलम यह है कि एक दूसरे के फजाइल व मनाकिब में अहादीसें बयान करते नजर आ रहे हैं। ये ईमानी रिश्तों की बात है। अब जरा खानदानी रिश्ता पेश करता हूं, गुफ्तगू खत्म हो जाए। खानदानी रिश्ता सुन ले आप। आपको मालूम है, सगे भाई से अगर रंजिश हो जाए
तो उसकी बेटी भले ही अच्छी हो, बेटा बहुत ही अच्छा हो, लेकिन फिर भी दोनों भाई अपने बच्चों के रिश्ते को गवारा नहीं करते। रंजिश की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते काबिले कबूल नहीं होते हैं। पता ये चला रिश्तों का आपस में कर लेना भी इस बात की दलील है कि रंजिश ना हो तभी तो रिश्ता कायम होता है। रंजिश हो तो रिश्ते खत्म, रंजिश ना हो तो रिश्तों की बुनियाद डाली जाती है। यानी रिश्तों से भी ये बात निकल के आती है कि रिश्ता है तो रंजिश नहीं है, अगर रंजिश हो तो रिश्ता नहीं होता है ना। अब जरा जाहिरी खानदानी रिश्ता पेश करना चाहता हूं और आप जान जाएंगे कि जिनके बारे में ये लाफ्जी जिन पर तबर्रा करते हैं ये सब खानदान में कैसे एक दूसरे से वाबिस्ता हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। आपका दिल झूमेगा इंशाअल्लाह सुन के, बोले सुभान अल्लाह। आइए पहले मैं 4 खुलफा की बात करता हूं। 4 खुलफा में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनमें से 2 खुलफा को अलग करके समझाता हूं। अव्वल खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये 2 हुए। ये दोनों आका के कौन लगते हैं? रसूले मोहतशम से इनका रिश्ता क्या है? तो इनका रिश्ता रसूले मोहतशम से यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका आका की निकाह में है, वो तमाम मोमिनों की माँ है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो अबू बकर आका के कौन हुए? आका के ससुर हुए। आका के ससुर हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरे हैं हजरत उमर। दूसरे खुलफा का रिश्ता सुने। दूसरे खुलफा कौन है? खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इनकी शहजादी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका भी निकाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। आका ने इनको भी अपने निकाह में लिया। तो पता चला हजरत अबू बकर भी मुस्तफा के ससुर हुए और हजरत उमर भी मुस्तफा के ससुर हुए। वाह वाह वाह। खुलफाए राशिदीन में से 2 का रिश्ता सामने आ गया। अब बचे 2। कौन बचे? हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली। बोले सुभान अल्लाह। अब ये 2 बचे। अब इन दोनों का रिश्ता क्या है? वो दोनों ससुर थे, ये दोनों कौन हैं? तो सुने, हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनकी निकाह में आका की 2 बेटियां थी, यके बाद दीगरे, इसी वजह से आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका की 2 बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान के निकाह में थी। तो हजरत उस्मान कौन हुए? हजरत उस्मान गनी मुस्तफा करीम के दामादे मोहतरम हुए, दामाद हुए। 2 खलीफा ससुर हुए, तीसरे ये दामाद हुए। सुभान अल्लाह। अब चौथे की बारी आ रही है। हजरत शेर खुदा, फातह खैबर, मुश्किल कुशा हजरत मौला अली हैं। ये कौन है? तो सरकार की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी शहजादी का निकाह हजरत अलीजुल मुर्तजा से हुआ। तो हजरत अली मुर्तजा आका के दामाद हुए। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता मैं बता रहा हूँ, ईमानी रिश्ता सुन लिया, खानदानी रिश्ता सुन। और रिश्ते से भी ये बात की वजाहत हो जाएगी कि सहाबा के दरमियान आपस में रंजिशें नहीं होती थी। वो उनका दिल कदूरतो कीना से अल्लाह ने सुथरा रखा था। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो चाहता हूँ। 4 लोगों के रिश्ते सुन लिए ना आपने? 2 ससुर हुए आका के, 2 दामाद हुए, है ना? सुन लिया। अब इनके रिश्तों को और थोड़ा सा समझा रहा हूँ। 5 मिनट काफी हो जाएगा मेरी गुफ्तगू खत्म होते होते। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए जरा सा। चलिए माशाल्लाह सुन रहे हैं आप, आपकी समात अच्छी है। सुने, अब सुने, हजरत उस्मान कौन हुए? आका के दामाद। शेर खुदा दामाद हुए। तो अब हजरत उस्मान और अली कौन हुए? अरे अली और हजरत उस्मान ये दोनों साढ़ू हुए, जिसे हम जुल्फ कहते हैं। दोनों कौन हो गए? हम जुल्फ हो गए। साढ़ू जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं। तो साढ़ू होने का मतलब यह है कि हजरत उस्मान की औलाद
हजरत अली को खालू कहती नजर आएंगी, और हजरत अली के शहजादे हसनैन करीमैन के हजरत उस्मान खालू बनते नजर आ रहे हैं। अरे खालू वाला रिश्ता दूर का होता है कि करीब का होता है? बोलो। हजरत हसनैन करीमैन के खालू कौन हुए? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत उस्मान की आल औलाद खालू किनको कहेंगे? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बोले सुभान अल्लाह, मतलब कि बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सी और तवज्जो कीजिए, आखिरी बात सुनिए। हजरत हसन मुज्तबा हजरत इमाम हुसैन के खालू हो गए, है ना? अब सुने, बहुत बड़ी बात बयान करने जा रहा हूं, और वो बात इसलिए बड़ी है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। यकीनन ये बात समझ में आई कि राफिजियों का दीन अल्लाह ने छीन लिया है तो उसकी अक्लें भी छीन ली गई। इसीलिए उनको सहाबा के दरमियान में ये मोहब्बत के रिश्ते जो बंधे हुए हैं, मोतियों की तरह आपस में पिरोए गए हैं, ये रिश्ता उन जालिमों को नजर नहीं आता। अब जरा सी तवज्जो कीजिएगा करीब। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को अल्लाह ने 6 औलादें अता फरमाई, 3 बेटे अता किए। एक बेटे का नाम हसन मुज्तबा, दूसरे का नाम सैयदना इमाम हुसैन, और तीसरे का नाम हजरत मोहसिन। सैयदा फातिमा के 3 बेटे और 3 बेटियां अल्लाह ने अता। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसुम, एक का नाम रुकैया, और एक का नाम ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा और तवज्जो करीब कीजिएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली की बारगाह में एक बात अर्ज की, ए अली, आका करीम मेरे दामाद हैं, ये रिश्ता तो मैंने पा लिया, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है मुस्तफा के नस्ल पाक की जो नूरी रिश्तों की कड़ी है, मैं उन किसी कड़ियों में जुड़ जाऊं, मेरा रिश्ता आले रसूल से हो जाए, ये मेरी आरज़ू है। शेरे खुदा ने कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, आपकी उम्र तो ज्यादा हो गई है, लेकिन आपकी फजीलतों, आपके फजाइल और मनाकिब इतने बुलंद है कि मैं भी शर्फ समझूंगा अपनी बेटी को आपके निकाह में दे करके। सुभान अल्लाह। लिहाजा हजरत अली मुर्तजा ने फातिमा ज़हरा के शिकम से जो बेटी पैदा हुई उनका नाम हजरत उम्मे कुलसूम था, उनका निकाह हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया। वाह, गोया के हजरत उमर कौन हुए? ये हजरत अली मुर्तजा के दामाद भी हुए, ये अली मुर्तजा के दामाद भी हुए। और ये रिश्ता बहुत बाद के जमाने में हुआ। तो बाद के जमाने में ये होने का मतलब ये है कि मुस्तफा ने जो आपस में मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन किया था, वो मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन था, रिश्तों की मोहब्बत बरकरार थे, तभी तो आखिरी जमाने में आपने रिश्ता किया बेटी का। बोले है कि नहीं? लिहाजा बहुत कुछ इस हवाले से बात करनी थी मुझे, लेकिन अक्लमंद वो है जो हालात के हिसाब से गुफ्तगू कर जाए। मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर ही सही कुछ काम की बात आपके दरमियान कर जाऊं। मेरी गुफ्तगू का मकसद ये था कि सहाबाए किराम की मोहब्बत में डूबकर कोई गुलू कर जाए और सहाबाए किराम की मोहब्बत में डूबकर कोई अहले बैत को बुरा कहे तब भी वो जहन्नमी हो जाए, और कोई अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबाए किराम को बुरा कहे वो भी जहन्नमी हो जाएगा। और दूसरी बात ये अर्ज की कि सहाबा के दरमियान, अहले बैत के दरमियान ईमानी रिश्ता भी बड़ा मजबूत था और खानदानी रिश्ता भी बड़ा निराला था। मुझसे बोलने में अगर शरई तौर पे कोई गलती हो गई होगी तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।